किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बचाइए उनको ले जाकर। नमस्कार, मैं सिमरन मौर्य और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। दिल्ली के जंतर मंतर पर छाई सियासत गर्मी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध करने पर अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया पलटवार। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के साथ नेहरू पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर बड़ा हमला बोला है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है, उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है। उसका आदमी कहीं ड्राइवर की सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आप याद करो, मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। ये दोनों पार्टियां एक जैसी पार्टियां मिलके चुनाव लड़ती हैं। ये दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने मिलके लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके लड़ा दोनों ने चुनाव। दोनों पार्टियों का एक ही सिस्टम है, दोनों पार्टियों की एक ही व्यवस्था है। पहले, हमारे से पहले, मेरे को याद है कांग्रेस के टाइम में इतनी झुग्गियां तोड़ते थे ये लोग। आज भी मेरे को याद है, मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर रहा करता था, एनजीओ चलाया करता था। एक बारी ये लोग पांडव नगर की झुग्गियां तोड़ने आ गए। मैं और मनीष सिसोदिया सारी रात सड़क के किनारे सोए थे झुग्गी वालों को बचाने के लिए। हमने झुग्गियां टूटने नहीं दी। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली की झुग्गियां टूटने नहीं दी। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ हैं, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए। सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो
और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। बस ये दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। 10 साल दिल्ली में हमने राज किया, 10 साल में हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। हमने दिल्ली के स्कूल बदले, हमने दिल्ली के अस्पताल बदले, हमने दिल्ली की सड़कें दुरुस्त करी, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने दिल्ली में बिजली ठीक करी, हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, पंजाब के अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए आजादी के, एक भी पार्टी आई जिसने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे? एक भी पार्टी आई जिसने कहा हम आपके बच्चों के लिए इलाज का इंतजाम करेंगे? एक भी पार्टी आई जिसने आपके लिए बिजली का इंतजाम करा, पानी का इंतजाम करा? कोई पार्टी नहीं आई। ये दोनों पार्टियां केवल लूटने के लिए आती हैं और आम आदमी पार्टी केवल आपके लिए काम करती है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बच के रहना। और आज जब हम जाएंगे यहां से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं। उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, मां बेटियां यहां सुरक्षित नहीं इनके रहते। और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जींस की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। वहां लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहां पर रहने को मजबूर, हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है। अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे। और मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इलीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे होते। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।